ओके, तो अब एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 4 इसमें दिया है 15 cot a इक्वल 8 है, ठीक है। इफ 15 cot a इक्वल 8 देन फाइंड साइन a एंड सेक a। ठीक, ये मैंने एक रफ डायग्राम बना रखा है आपके लिए। अब यहाँ पे देखें आप, तो 15 cot a दिया है, तो इसका मतलब कि cot a क्या है, 8, 15 इधर इंटू में है, इधर डिवाइड में चला जाएगा, हो गया। अब इसके लिए, इस एंगल के लिए कॉट थीटा क्या होता है, कभी भी कॉट थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, तो कॉट थीटा दिया है 8/15, यानी बेस की वैल्यू कितनी है इसके लिए, ये बेस है 8 और ये वैल्यू कितनी है 15, ये आपको दिया है। ठीक, ये आपको गिवन है। अब आपको पहले तो ये ब्रांच निकाल लेनी, पाइथागोरस से निकाल लो, पी स्क्वायर इक्वल बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत? कुछ नहीं। वैल्यू रख दो, हमको ये p निकालना ही है। अच्छा, p की जगह ये लिख लेना आप लोग ए सी स्क्वायर, फिर बी स्क्वायर उसकी जगह ए बी स्क्वायर, फिर एच स्क्वायर की जगह बी सी का स्क्वायर, ऐसा लिख लेना। फिर वैल्यू डालो, तो बेस का स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, एक लाइन में लिख देता हूँ, 8 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर। ठीक है, 8 का स्क्वायर हमको पता है 8 8 जा 16 होता है, प्लस 15 इंटू 15 225 ये होता है। दोनों को प्लस करो, 4 + 1 9 और 6 2 8, तो ये आ गया ये 2 है, तो 2 8 9 आ गया। तो ए सी की वैल्यू अपने को क्या निकलेगी, ए सी स्क्वायर इक्वल ये है, तो ए सी इक्वल √289, ये आ गया। ठीक, √289, 7 7 जा 49, तो ये होता है 17। ठीक है, तो हमको ये वैल्यू मिल गई, ये वैल्यू मिल गई, आ गया। अब हमारा क्वेश्चन हो गया एकदम सीधी सा। ठीक, इसको अब बहुत सिंपल है। अब जो जो निकालना है वो लिख लो। निकालना क्या था हमको, साइन ए, और दूसरा क्या निकालना था हमको, सेक ए। ठीक है, साइन ए, ठीक, क्या होता है, ये ब्रांच अपॉन ये वाली ब्रांच, है ना। फार्मूला लिखना हो लिख लेना आप, CB/AC ऐसा लिख लेना आप। ठीक, इसकी वैल्यू क्या आ गई 15/17, ये हो गया आपका आंसर 1। फिर सेक थीटा, ठीक, हाइपोटेनियस क्या है वो लिख लो, है ना। इसका फॉर्मूला पता है आपको, कॉस का क्या होता है, उसका उल्टा सेक होता है। ठीक, सेक थीटा, ये देखो हाइपोटेनियस कितनी है 17, वो लिख लो, और ये वैल्यू कितनी है वो लिख लो, आ गया आपका सेक थीटा। तो ये हो गया आपका आंसर 2। क्लियर, बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, कोई डाउट वाली बात ही नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन 5 है। इसमें आपको सेक थीटा की वैल्यू दी है, एक रफ डायग्राम मैंने ये बना रखा है, ठीक, टाइम बचाने के लिए आपका। तो आपको बोला है अगर सेक थीटा की वैल्यू ये है, तो आपको बाकी सारे टर्म्स निकालने हैं, साइन कॉस टेन, है ना, सेक कॉट जो जो बच गए कॉसेक सब निकाल लो। ठीक है, बहुत इजी। करना क्या है, सेक थीटा हमको दिया है, सेक थीटा यानी होता क्या है, तो इस ए के लिए आपको दे दी है, ठीक है, ये थीटा, तो सेक थीटा हाइपोटेनियस, इसमें हाइपोटेनियस AC, तो इसकी वैल्यू आपको दी है 13। ठीक है, फिर उसके बाद में ये जो वैल्यू है बेस, इसकी वैल्यू भी दी है 12, ये देखो सेक थीटा यही होता है। अब आपको ये वैल्यू निकालनी है, फिर से आप पाइथागोरस लगा दो। पाइथागोरस क्या है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, ये लगा दो। हाइपोटेनियस का स्क्वायर आपको दिया है 13 का स्क्वायर, इक्वल परपेंडिकुलर का स्क्वायर आपको निकालना है, और बेस का स्क्वायर ये आपको दिया हुआ है। इसको थोड़ी देर के लिए मैं ऐसी वैल्यू ही ले लेता हूँ, है ना। तो अच्छा, ये तो सेक के लिए ले रहे हैं ना, तो ये वैल्यू है यहाँ पे, नहीं ये बीच तो है, ठीक है, ये भी है, ये मेरे निकालना है। खैर बात एक ही है, ये x है, ठीक है, फिर ये 12 का स्क्वायर, ये मैंने लगा दिया, हो गया। अब एक्स स्क्वायर, ये
एक्स की जगह ब्रांच का नाम ही ले लो तो भी चल जाएगा। एक्स की जगह BC लिखो आप, ये ब्रांच का नाम, ठीक है। तो BC का स्क्वायर, अब BC का स्क्वायर 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 इक्वल BC का स्क्वायर प्लस था, है ना, प्लस 12 का स्क्वायर अभी बताया हूँ 144 हो गया। यहां से BC का स्क्वायर इक्वल क्या होगा 169 इधर है ही, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -144, 9 में से 4 गया 5, ये आएगा 25, ठीक है। अब BC का स्क्वायर इक्वल 25, इसका मतलब क्या है BC इक्वल √25 होना चाहिए, या जो BC है वो 5 होना चाहिए। इसका अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, तो ये वैल्यू मैंने निकाल ली 5। ये अच्छे से लिखा बेटा, ठीक है। अब यहां तक ये वैल्यू आ गई। अब बोलते जाओ क्या क्या निकालना है, कुछ निकाल के दे देता हूं मैं। चलो साइन थीटा ले लो, कॉस थीटा ले लो, टेन थीटा ले लो, ठीक है। साइन थीटा क्या है ये परपेंडिकुलर अपॉन, है ना, ये हाइपोटेनियस P/H, ऐसे आप फार्मूला लिख लेना आप, ठीक है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है 5, ये कितना है हाइपोटेनियस 13, वो आ गया। कॉस थीटा के लिए बेस अपॉन, बेस क्या है 12 अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 13, ये आ गया, ठीक है। टेन थीटा के लिए परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना निकाले हो 5 लिख लो, अपॉन बेस कितना निकाले 12 वो लिख लो, हो गया। अब आपको मैं एक चीज बता देता हूं, कॉसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, मैं जानबूझ के लिखा हूं यहाँ इसी सीक्वेंस में। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, कॉस का उल्टा होता है सेक, और टेन का उल्टा होता है कॉट। साइन की वैल्यू 5/13 है तो कॉसेक की वैल्यू कितनी आएगी 13/5। कॉस की वैल्यू दी है 12/13, तो सेक की वैल्यू इसका उल्टा 13/12। टेन की वैल्यू 5/12, तो कॉट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12/5। अच्छा ये देख लो, सेक की वैल्यू दी थी, सेक की वैल्यू मैंने भी यही निकाली, मतलब आवर कंप्लीट क्वेश्चन इज राइट, करेक्ट।